हैं तो दैट मीन्स के शायद उनको आगे जाके मेडिकल का प्रोफेशन अपनाना चाहिए। ये मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ जिसमें हमारा इंटरेक्शन डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर नहीं होता, और इस लेवल पे इंसान को अपना इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप कर रहा होता है, क्योंकि वो ख़ुद ये सोच रहा होता है कि आया उसको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। फिर जैसे जैसे वो नाइन्थ टेंथ के ऊपर आता है तो उसका उसके अंदर अगर इस चीज़ की जस्तजू बढ़ रही है कि उसको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बॉडली पार्ट्स पढ़ना अच्छा लग रहा है, बॉटनी जोलॉजी के बारे में पढ़ना अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स कि उसका इंटरेस्ट सही है और वो उसको रीइंफोर्स करता है। उसके बाद फिर 11th और 12th यानी इंटर के अंदर या ए लेवल्स ओ लेवल्स के अंदर जब उसको इस बात का अच्छी तरीके से एहसास हो जाता है कि हाँ ये चीज़ उसके लिए ठीक है, तो फिर वो अपने कैरियर को चूज़ करता है और वो फिर मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपका जो स्कूल लेवल है उसके अंदर हाई स्कूल्स होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे यहाँ प्री मेडिकल ली जाती है। प्री मेडिकल के अंदर आपका कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपोजर होता है। जब आप उस प्रिलिमिनरी एक्सपोजर के अंदर अपने आप को बेहतर समझते हैं कि हाँ आपको अब इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए या आपको ये फील्ड अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर बिल्कुल वर्कआउट करें और जो भी अच्छे से अच्छा कॉलेज है उसके लिए तैयारी करें और उसको फोकस करें। तो अपने इंटरेस्ट को देखें, अपनी पर्सनैलिटी को देखें, और फिर जब अपनी इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी को सोचने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंच जाएं कि आपको मेडिकल प्रोफेशन अपनाना है, तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप उस एरिया में जो भी उस फील्ड के अंदर जो भी स्पेशलिस्ट हैं, जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनसे जाके प्रैक्टिकली मिलें और कुछ प्रैक्टिकल मालूमात लें, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि आया ये लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या क्या क्या ऑप्शंस या क्या क्या स्ट्रगल्स से गुज़र के वो यहाँ पे पहुँचे हैं। क्योंकि जब तक आप उन स्ट्रगल्स का बखूबी मायना मुताला नहीं करेंगे, उसको स्टडी नहीं करेंगे और देखेंगे नहीं कि आया किस लेवल पे किस तरह की स्ट्रगल रिक्वायर है, तो हो सकता है कि आप इन बिटवीन मेडिकल प्रोफेशन को कैरियर परस्यू ना कर पाएँ, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। और अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, पैशन है, पैशनेट हैं आप, तो एफर्ट डजेंट मैटर बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट यू ऑलरेडी वांटेड टू ऑलवेज वांटेड टू डू। लेकिन अगर आप किसी और वजह से इसके अंदर आए हैं जिसमें फैसिनेशन हो सकती है, जिसमें पेरेंट्स की विल हो सकती है, जिसके अंदर मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो वो बहुत बाद में आएंगी। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपको अपनी अच्छी खासी इनपुट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता करके इसके समारात मिलेंगे। और ये हर प्रोफेशन के अंदर होता है, सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन की बात नहीं है। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट वाई यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर। आप डॉक्टर का पेशा क्यों अपनाना चाहते हैं। अच्छा, एक तो काउंसलिंग और एक तो थॉट प्रोसेस वो है जब आप एमबीबीएस के उस पाथवे पे नहीं आए हैं, और आपने ये चूज़ नहीं किया है कि आपको एमबीबीएस लेना चाहिए या आपको कोई बैचलर्स की डिग्री, कोई और बिज़नेस की डिग्री लेनी चाहिए थी, या आर्किटेक्चर की डिग्री लेनी चाहिए थी, इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी चाहिए थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक तो आपका इस स्टेज पर एक स्क्रूटनी होती है। फिर उसके बाद जब आप एमबीबीएस के इस लेवल के ऊपर आ जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए लेवल्स ओ लेवल्स के बाद फिर एमबीबीएस की जो पढ़ाई है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूं, थोड़ा सा एडवांस है। और उसके बाद फिर आगे एक सिलसिला चलता है, मुझे नहीं पता कि इस वक्त किस तरह की ऑडियंस इसको देख रही है, तो मैं एक जनरल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके अंदर जब हम एमबीबीएस शुरू करते हैं तो एमबीबीएस 5 ईयर्स की बैचलर्स प्रोग्राम है, जिसमें आप सर्जरी के अंदर भी बैचलर्स करते हैं, बैचलर्स की डिग्री लेते हैं, और जिसमें आप मेडिसिन के अंदर भी बैचलर्स की डिग्री लेते हैं। और इस पीरियड के दौरान पहले ये समझा जाता था कि एक दफ़ा आपने एमबीबीएस कर लिया तो समझ लें कि आपने एक बहुत बड़ी पहाड़ से सर कर लिया है, और ये आपका एक एंड पॉइंट है। और इसके बाद से फिर आपकी कैरियर सक्सेस और आपके जो जिसको आप कहें कि अल्टीमेट कैरियर डेस्टिनेशन आपको अचीव हो जाती थी, और आप उसमें अपने आप को सेटिस्फाई रखते थे। लेकिन आजकल के डिमांडिंग दौर में एमबीबीएस इस वुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, अनदर स्टार्टिंग पॉइंट,
जिसमें आपको इस बात का सोचना पड़ेगा कि आया अगर आपको एमबीबीएस अब आपने किया है या जब आप कर रहे थे तो आपने क्या फिर अपना एम बनाया। उसके बाद फिर अब आप थोड़े और फोकस हो जाते हैं, थोड़े और एडवांस हो जाते हैं। जो 5 इयर्स की ट्रेनिंग है उसमें कॉलेज एक्सपोजर भी होता है, कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होता है, फिर कुछ पेशेंट कांटेक्ट भी होता है, तो जिसको हम अपनी ज़बान में क्लिनिकल एक्सपोजर कहते हैं। और उस क्लिनिकल एक्सपोजर के नतीजे के अंदर फिर आप अपनी इस जो आइडियली स्पीकिंग में अगर बात करूं तो जो मेडिकल स्टूडेंट है उसको एक अपना कैरियर पाथवे डिफ़ाइन करना चाहिए। और बाय द एंड ऑफ एमबीबीएस यानी 5 साल के बाद वो शायद किसी मुकाम पे हो के वो कुछ सोच सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की इंसाइट नहीं दी जाती, तो जो बच्चे और बच्चियाँ एमबीबीएस कर रही होती हैं और उसके बाद भी वो इतनी श्योर नहीं होती कि आया उनको आगे जाके क्या करना चाहिए और क्या चीज़ उनको सूट करेगी। जो पहली बेसिक क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जी बिल्कुल क्रूड वे में आप सोचें, रॉ तरीके से सोचें, तो पहला डिसीजन आपने जब आप एमबीबीएस के लेवल को क्रॉस कर लिया आपने या जब आप उसकी जर्नी को देख रहे थे तो उसमें दो चीज़ें पहले आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। एक ये कि आया आपको मेडिकल रिलेटेड लाइन में जाना है, दूसरा ये कि आपको सर्जरी एंड अलाइड में जाना है। मेडिकल एंड अलाइड का मतलब ये है कि जनरली अगर मैं आपको बात करूँ लेमैन टर्म्स में, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादातर क्लिनिक बेस अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद रखेंगे। पेशेंट इंटरेक्शन यानी मरीज़ों से बात करना, लोगों से बात करना, और सोच विचार में ज़्यादा गुम रहना, और आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी लोगों के बारे में इस बात का ज़्यादा तरीके से इसकी आगाही पैदा करना कि ज़्यादा मेडिसिन दवाइयों के ज़रिए से किस तरीके से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से इलाज किया जा सकता है। तो और फिर उसमें किस किस्म के अमराज में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी है, आया आपको दिल के बारे में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, या पेट के बारे में पढ़ने में अच्छा लगता है, दिमाग के बारे में पढ़ने में अच्छा लगता है, आइस के बारे में पढ़ने में अच्छा लगता है। तो ये फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता करके इंटरेस्ट डेवलप होता है। सर्जरी एंड रिलेटेड के अंदर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप ज़्यादा करने पे यकीन रखते हैं, आपको ज़्यादा साइकोमोटर एक्टिविटीज़ यानी जिसको आप कहें कि सर्जिकल आपको चीज़ें करने में ज़्यादा आपको मज़ा आता है और आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं कि आप सर्जिकल एंड रिलेटेड अपनी चीज़ों में आपके अपना आप को एक्सेल कर सकें, तो फिर आप सर्जरी से रिलेटेड किसी भी स्पेशलिटी को आप अपनाते हैं, या फिर आप एक जनरल सर्जन बनते हैं, या फिर आप एक जनरल मेडिसिन में किसी भी जनरल मेडिसिन में जाते हैं, या फिर आप कोई और सब स्पेशलिटी अपनाते हैं। अच्छा, इस वक्त जब हम एमबीबीएस कर रहे हैं तो उसके बाद भी हमें हमारे जहन में इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि आया सबसे पहली बात तो इस वक्त भी यही रहेगी कि आया आपको इंटरेस्ट क्या है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी किस चीज़ के साथ सूट करती है, और फिर आपकी अल्लाह ताला ने आपको कुछ अपनी बेसिक स्किल्स दी हैं, उन स्किल्स को आप फाइन ट्यून अप करते हैं, और उसके साथ मिला के सो इंटरेस्ट, आपकी बेसिक स्किल्स, और फिर आपका कैरियर विजन, ये तीनों चीज़ें मिलकर आप डिसाइड करते हैं कि आपको मेडिकल रिलेटेड चीज़ों में जाना है या सर्जिकल रिलेटेड चीज़ों के अंदर जाना है। और फिर फर्दर कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशंस होती हैं, फिर कुछ और पाथवेज़ होते हैं जिसमें आपको हो सकता है कि आप एमबीबीएस मेडिकल रिलेटेड नहीं जाना चाह रहे, आप उस वक्त कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, आप मैनेजमेंट की साइड पे जा सकते हैं, आप पब्लिक हेल्थ की साइड पे जा सकते हैं, आप मेडिकल एजुकेशन की साइड पे जा सकते हैं, फील्ड के अंदर जा सकते हैं, आप बेसिक साइंसेस के अंदर जिसमें एनाटमी वगैरह के अंदर डेमोन्स्ट्रेटरशिप या लेक्चरशिप, इनके अंदर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो अगेन फिर एक बहुत बड़ी फील्ड खुल जाती है जिससे आप में फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस चीज़ को सूट करती है और आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंटरेस्ट, आपकी स्किल्स, ये तीनों चीज़ें मिलकर ये डिसाइड करेंगी कि आपको अपने आने वाले ज़िंदगी के अंदर आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है और किस चीज़ में आप सबसे अच्छे तरीके से फ़ंक्शन कर सकते हैं।
अगर ये तीनों चीज़ें ठीक तरीके से ठीक जगह मिल गई, जो आपका इंटरेस्ट था वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी हुई, और फिर उसी के मुताबिक आपने स्किल्स अपनी जनरेट कर ली, तो समझ लें कि आपने अपने इंडिविजुअल पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ करने के लिए काफ़ी काम कर लिया है। और फिर अल्लाह की मदद आती है, और फिर जो है वो इंसान उस चीज़ के अंदर एक्सेल करता है, और फिर उसके अंदर वो सेटिस्फाई भी रहता है, फिर उसमें उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसके अंदर स्टेबिलिटी भी आती है। तो ये एक ओवरव्यू था जो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं, और एक पूरी इजमाली बात की है जिसमें आपके स्टार्टिंग ऑफ कैरियर से लेकर आपके एंड ऑफ कैरियर तक का जो पूरा सफ़र है, जो कि मेडिकल प्रोफेशन के हवाले से होना चाहिए, वो आपके सामने रखा है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मेडिकल एडवाइसेस के नाम पे एक चैनल है मेरा, उसमें आप उसमें अपने आप चीज़ों को कंसल्ट कर सकते हैं, और फर्दर क्लैरिफिकेशन आप हासिल कर सकते हैं। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन एंड इट क्लैरिफाइज सम ऑफ द कन्फ्यूजन्स दैट मस्ट बी प्रिवेलिंग इन योर माइंड। और अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।